गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट। अपन डिस्कशन कर चुके थे लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। टुडे वी विल डिस्कस लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अब ये जो वर्ड है इसको समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको दो व्यक्ति बताए थे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2% चाहिए अपन को, ए एंड बी। तो ये दोनों व्यक्ति जो किसी एग्रीमेंट को करने जा रहे हैं, क्या बोथ हैव कैपेसिटी, क्या दोनों के पास कैपेसिटी है क्या? मतलब किसी भी एग्रीमेंट करने के लिए, जैसे आपको देखो छोटी सी बात बताता हूँ, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से शादी करने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए? 18 ईयर। कितने साल का होना चाहिए व्यक्ति? 18 साल का होना चाहिए। तो इसी प्रकार से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसके लिए कितने चाहिए? मिनिमम 2। मतलब बोथ पर्सन हैव द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब द पर्सन मे एग्रीमेंट विद द अदर पर्सन एंड इट मे बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो उसके लिए देखो 3 पॉइंट सबसे दिए हुए हैं, बड़े विस्तार से 2-3 क्लासों में सीखेंगे। इन जो कैपेसिटी बताता है क्या है? हु अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। जिस व्यक्ति ने मेजोरिटी प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब हो गया 18 साल का हो गया है। कहने का मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरे ये दिस द पॉइंट इज कॉल्ड इन पॉजिटिव फॉर्म। अगर अपन नेगेटिव फॉर्म में बोले तो माइनर क्या नहीं कर सकता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है इन साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब हो गया व्यक्ति क्या होना चाहिए? दिमाग से सही होना चाहिए, अपना सोच और विवेक से अपना खुद का डिसीजन लेने वाला चाहिए। अगर पर्सन डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, खुद अगर अपना काम नहीं कर सकता है, खुद की स्वयं की विवेक क्षमता, द कैपेसिटी टू टेक द डिसीजन देयर इज नॉट अवेलेबल इन द पर्सन्स माइंड, देन इट इज कॉल्ड अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक, इडियट। बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम्पल अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको भी। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। एनी लॉ का मतलब किसी भी भारत सरकार के द्वारा दिए गए जितने भी कानून और नियम है, लॉ है, उनमें वो क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड होने का मतलब सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति पर बैन लगाया हुआ है, सरकार के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए मना किया हुआ है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया, तो इस टाइप का जो चीज है ना, वो व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पहले से मना किया गया है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें क्या चाहिए बेटा? वो व्यक्ति मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड होना चाहिए दिमाग से, और डिस्क्वालिफाइड मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। ये लो, ये 3 पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट अगर कवर करता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कहने का मतलब दोबारा मैं बता देता हूं, अगर कोई व्यक्ति माइनर है, 18 साल से छोटा है, तो वो क्या नहीं कर सकता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो अनसाउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो भी क्या नहीं कर सकता? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर फर्स्ट की, एक माइनर एग्रीमेंट। देखो ये वर्ड आ गया है, इसको अपन कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मेजोर इसका मतलब लेस देन 18 ईयर, कोई व्यक्ति क्या है? 18 साल से कम है, उसकी उम्र कितनी है? 18 साल से कम है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम होती है तो वो क्या कहलाएगा? माइनर। अगर वो एग्रीमेंट करता है तो क्या इसके प्रोविजंस है? मैंने 2 लिखे हैं, 2 अभी लिख देता हूं, सुनना पहले। एन एग्रीमेंट विद और बाय ए माइनर इज वॉइड एंड इनऑपरेटिव एब इनिशियो, या इसको दूसरा वर्ड कह सकते हैं वॉइड अब इनिशियो। ये जो वर्ड है ना वॉइड अब, ए बी अब इनिशियो, ये फ्रेजल वर्ब है, ये लैटिन वर्ड है, वहां से उठाया है। इसका मतलब शुरुआत से ही वॉइड है, इसका मतलब एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते आप। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है। किसी व्यक्ति जो माइनर है, जो 18 साल से छोटा है, उसके साथ कोई टाइप का किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा, वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब एन एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो कब बनता है? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। पहले एग्रीमेंट की बात करो, एग्रीमेंट क्या है?
अगर किसी व्यक्ति ने ऑफर दिया दूसरे ने एक्सेप्ट किया तो वो क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। तो एग्रीमेंट ही वॉइड है, आप कर ही नहीं सकते, डील ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, माइनर्स लायबिलिटी फॉर द नेसेसरी, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है कि माइनर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की डील नहीं कर सकता, लेकिन माइनर कर सकता है अपनी नेसेसरी चीजों के लिए। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, वो अनाथ है, उसका किसी व्यक्ति ने पालन पोषण किया, जैसे उसको भोजन खिलाया, उसको एजुकेशन दिलाई, उसको रहने के लिए मकान बनवा के दिया, कपड़े दिलाए, फूड, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, इंटरटेनमेंट के साधन अवेलेबल कराए। तो बड़ा होने के बाद में आफ्टर गेटिंग द 18 एज ऑफ 18, अगर 18 साल का हो जाता है, उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो उस चीज के लिए वो क्या कर सकता है, जो व्यक्ति पाल रहा था उसको वो क्या कर सकता है, उस पर शूट कर सकता है, उसको मतलब अधिकार है उसको उससे लेने के लिए कि भैया मैंने तेरा ये चीजें अवेलेबल कराई। इसका मतलब कि किसी माइनर के द्वारा अपने जीवन को चलाने के लिए जो नेसेसरी थिंग है उसके लिए वो क्या कर सकता है बेटा, कोई टाइप का कॉन्टेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, फूड, क्लोथ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एजुकेशन, मेडिकल एडवाइसेज, मेडिकल कंसल्टेंट्स, जो भी चीजें उनको जरूरत होती है वो कर सकते हैं। तो अपन ये जो अपने पॉइंट है एक बार देख लेना, ये 3 पॉइंट है। व्यक्ति क्या होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए, साउंड माइनर चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। माइनर की बात करें तो अपना पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से कि भाई माइनर की क्या रूल है। तो माइनर क्या कर सकता है बेटा, एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, वॉइड ऑफ एन इश्यू है, वो अपने नेसेसरी चीजों के लिए क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। अब पॉइंट नंबर अपन 3 की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए आप पढ़ चुके हो असलंदी सर से, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि ही कैनॉट इंटर इनटू पार्टनरशिप बट ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट। अब इसको एक बार मैं समझा देता हूं, बाद में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है, सुनना कोशिश करना कि मिस्टर ए है, उसकी उम्र क्या है बेटा, 17 ईयर है। कोई पार्टनरशिप हो रही है किसकी, एक्स, वाई और जेड। ये बंदा बोल रहा है कि मैं आपके साथ पार्टनर होना चाहता हूं। तो ये पार्टनरशिप किसकी होगी, ए, एक्स, वाई और जेड। तो क्या ए पार्टनर माना जाएगा, नो, यहाँ है नो, ये पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि ये क्या है, माइनर है। ये क्या है, माइनर। बट अगर ये पार्टनर बन गया तो इसने क्या किया, बट, लेकिन जहां बट वर्ड यूज हो गया इसका मतलब बन सकता है ही मे बी एडमिट। चलो ये पार्टनर बन गया, पार्टनरशिप कहलाएगी ए एक्स वाई जेड। तो ये क्या है कि अगर जैसे सपोज करो अलग अलग वर्ष लेते हैं, 2018, 2019, 2020। 2018 में इनके क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का। तो ए भी लेगा, बी भी लेगा, सॉरी ए एक्स वाई जेड तीनों को इसमें 1/4 में ऊपर बांट देंगे अगर इक्वल टू रेशियो है। 2019 में क्या हो गया, लॉस, 5,000 रुपए का लॉस हो गया। तो क्या ये जो लॉस हुआ है, क्या ये ए को भी लॉस बियर करना पड़ेगा, नो। देखो क्या लिखा हुआ है, ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा, ये तो मैंने लिख दिया है हिंदी में, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, लॉस में वो कोई हिस्सा नहीं लेगा, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। तो पॉइंट क्या याद रखेंगे कि कोई भी माइनर व्यक्ति पार्टनर बन सकता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब वो सही पार्टनर नहीं है, बेनिफिशियल पार्टनर हुआ वो। हानि में, किसी प्रकार के डील में, किसी भी टाइप का कॉन्टेक्ट वो नहीं कर सकता, सिर्फ वो क्या कर सकता है, पार्टनर बन सकता है बेनिफिट के लिए। ही कैनॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट। एक पॉइंट और लिख देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी समझ लो अच्छे से। माइनर की एक खूबी होती है, ही कैनॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट। ही कैनॉट बी
एडजज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है बेटा दिवालिया। मीनिंग क्या है इसका? कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट कर देना, मतलब उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो कोई भी प्रकार का कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। इसने क्या बोला है कि माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता, एडजस्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? कि भैया जब आपको ये कहा गया है कि कोई 18 साल से छोटा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, पार्टनर ही बन नहीं सकता है या कोई एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता है, मुझे आप बताइए दिवालिया कैसे होगा? जेब से तो उसे कुछ लगने वाला ही नहीं है। दिवालिया क्या होता है? जैसे मैं कोई बिजनेस कर रखा है और मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा है, मेरी लायबिलिटी तो हो गई ज्यादा, असेट से कम। मेरे लोग मांगने वाले तो 2 करोड़ की हो गई और मैं मांगता हूँ 50 लाख की। तो आप बताइए मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी बेच के 1.5 करोड़ रुपए कैसे चुकाऊंगा? नहीं चुका पाऊंगा, तो मैं क्या हो गया? दिवालिया हो गया। गवर्नमेंट उसको कह देती है कि आप दिवालिया हो, आपके साथ कोई भी प्रकार का कॉन्टेक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या एक माइनर, जैसे आपका छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, वो कभी कोई भाई उसके पास 50 लाख रुपए है तो 50 लाख रुपए उसी के हैं, वो कभी 1.5 करोड़ की डील ही नहीं कर सकता। उसको किसी ने उधार भी दिए हैं 1.5 करोड़ रुपए, उसकी लायबिलिटी हो भी गई तो वो चुकाए नहीं तो नहीं चुकाए, क्योंकि कोर्ट में जाएगा बच्चे को लेके, तो कोर्ट क्या बोलेगी कि भैया ये आप जो 1.5 करोड़ रुपए मांगते हो ये नहीं चुकाएगा। कहने का मतलब ये है कि these persons are not कैपेसिटी टू कॉन्टेक्ट, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कॉन्टेक्ट करने की, तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने कुछ पॉइंट है। उसके आगे 5वां पॉइंट है, ए माइनर कैन बी एन एजेंट, ही कैन बी एन एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट 5, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ही कैन बी एन एजेंट। एक माइनर किसी मेजर व्यक्ति का, इसका मेजर व्यक्ति का एज एजेंट काम कर सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो कमीशन पे से देती है। लेकिन जो मेजर व्यक्ति है, इसका मतलब एजेंसी देने वाला है, वो क्या होना चाहिए बेटा? कंप्लीट पर्सन होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए। तो वो एक अपना जो पार्टनर होता है या अपने कह सकते माइनर होता है, वो क्या बन सकता है? एक एजेंट के रूप में भूमिका निभा सकता है। तो इनको पढ़ने की कोशिश करना, ट्राई करना। थैंक यू सो मच। देखो समझो, क्वेश्चन पूछो। और आपको अच्छा अभी मैं बता देता हूँ, मैं टेस्ट के लिए जो टॉपिक दे रहा हूँ वो आपको मैं डाल दूंगा, कौन कौन से टॉपिक का टेस्ट है, उसके अंदर डेट भी डाल दूंगा। कम से कम 3 दिन आपको पढ़ने के मिलेंगे, शायद अपन बुधवार को या बृहस्पतिवार को अपन टेस्ट रखेंगे, तो कंटिन्यू रखना। आप टेस्ट के लिए तैयार रहना, 2 या 3 चैप्टर आएंगे। और जिनकी जो क्यूरी है, जैसे कल मेरे पास विशाल का मैसेज आया था कि सर जीएसटी के कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए थे, तो आई विल से यू दैट कि जो मैंने चैप्टर आपको थ्योरी में जो फोटोज भेजी थी, जिनकी इमेजेस भेजी थी, उनकी मैं वीडियो क्लास दूंगा, सब कुछ समझा दिया जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लो, मुझे पता है कौन सी चीज आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही। थैंक यू सो मच।